सुप्रभातम विद्यार्थियों। स्वप्न वासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक के अंतर्गत प्रसंग यह है कि जब ब्रह्मचारी जो कि लावाणक गांव से आया हुआ है वह आश्रमावस्थित पद्मावती और आर्य युगंधरायण तथा बासवदत्ता के सम्मुख राजा उदयन की दयनीय अवस्था का वर्णन करता है। तब उस स्थिति को अतः राजा उदयन की वो वियोग जनित अवस्था को श्रवण कर बासवदत्ता अत्यंत दुखित हो जाती है। उनके मन में बड़ा कष्ट होता है। वो अपने अंतःकरण में अत्यंत पीड़ा का अनुभव करती है और उनके अनजान में उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और उसको देखकर पद्मावती की चेटी अर्थात दासी पद्मावती से कहती है, भर्तृदारिके, हे राजकुमारी जी, भर्तुः दारिका इति भर्तृदारिका तत्संबोधने भर्तृदारिके, हे राजकुमारी जी, रोदिति खलु इयम आर्या, ये जो आर्या है, ये जो महाशया है, ये जो प्रसिद्ध भर्तृका है, ये रो रही है, क्रंदन कर रही है। पद्मावती तब कहती है कि सानुक्रसोया भवितव्यम, हो सकता है ये दयालु या भावुक प्रकृति की है, अत्यंत संवेदनशील स्वभाव की है या आर्या, इसलिए इस प्रकार के दुखद घटना को सुनकर वो अपने अंतःकरण में पीड़ा का अनुभव कर रही है। युगंधरायण कहते हैं तुरंत उस बात को सही तरह से संधारण करने के लिए वो इस प्रकार कहते हैं कि अथकिम अथकिम, और क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रकृत्या सानुक्रोशा में भगिनी, वस्तुतः स्वभाव से मेरी बहन अत्यंत दयालु है, अत्यंत भाव प्रवणशिला है। ततः बताओ उसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार ब्रह्मचारी से पूछते हैं। तब ब्रह्मचारी कहते हैं, ततः शनैः शनैः पतिलब्ध संज्ञा संवृत्ता, उसके बाद धीरे धीरे राजा उदयन अपनी संज्ञा को प्राप्त कर लिए और धीरे धीरे प्रकृतिस्थ होने लग गए। तब पद्मावती कहती है, दृष्टिया धीर्यते, भाग्य से वो जीवन को धारण कर रहे हैं। मोहम गत्य इति श्रुत्वा शून्यमिव मे हृदयम, मोह हो गए थे, मोहित हो गए थे, वह मोह को प्राप्त कर गए थे या मूर्छित हो गए थे, ये सुनकर मेरा अंतःकरण शून्य हो गया था। अर्थात कहीं ना कहीं पद्मावती के इस बात से पता चलता है कि पद्मावती के अंतःकरण में राजा उदयन के लिए स्थान बन गया है। वह मन ही मन उन्हें प्यार करने लगी। क्यों ना ऐसे जो व्यक्ति जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो तो कितना महान नहीं हो, इतना उदार नहीं हो। इस प्रकार वो अत्यधिक
उच्च कोटि के चरित्रवान पुरुष होने के नाते उनके प्रति पद्मावती के अंतःकरण में इस प्रकार की भावना उदित हो गई। तब वो कह रही है कि जो मोहोमुपगता अर्थात मूर्छित हो गई सुनकर मेरे को बड़ा कष्ट हुआ था। तो योगेंद्रायण के ततस्ततः उसके पश्चात ब्रह्मचारी कहते हैं ततः सह राजा महितल परिसर्पण पंशुल पाटल शरीरा। तो उसके बाद वो राजा उदयन महितल परिसर्पण, महितल धरती की तल, धरती पर भूमि पर परिसर्पण होता लौटने से, परिसर्पणेन लौटने से अपंशु पाटल शरीरः, परिसर्पणेन पांशु पाटल शरीरः, पांशुना पाटलम शरीरम यस्य सः पांशु पाटल शरीरः। पांशु वाला जो धूल है, जो भूमि पर लेटने से जो भूमि पर जो धूल है, धूल से उनका शरीर जिनका पाटल वर्ण को धारण कर लिया अर्थात धूल धूसरित जो हो गए हैं। ऐसे राजा उदयन सहसा उत्थाय तत्काल उठकर कहने लगे हा वासवदत्ती, हा वासवदत्ता, हा अवंती राजपुत्री, हे अवंती राजकुमारी, हा प्रिय, हा मेरी प्रियतमी, हा प्रिय शिष्य, हे मेरे प्रिय शिष्या इति किमपि किमपि बहु प्रलपितवा। इस प्रकार क्या क्या माने बहुत कुछ प्रलाप करने लग गए, रोने लग गए। किम बहुना, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, अधिक क्या कहूँ। ऐसा कहकर एक ऐसा पद्य सुनाते हैं जो कि महाकवि, जिस पद्य में महाकवि कालिदास महाकवि भास जो कि राजा उदयन की जो चरित्र है उस चरित्र का एक सुंदर चित्र या अंकन करते हैं और साथ ही साथ मानवीय जो प्रेम है और मानवीय जो नैसर्गिक प्रेम है, जो उसकी जो अलौकिकता, उसका जो उदात्तता का भी परिचय प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ केवल मानवीय नहीं, प्राणी मात्र का जो प्रेम है, प्राणी मात्र का जो प्रेम का जो उदात्त है, तो उसका भी बखूबी से चित्रण करते हुए कर रहे हैं, कह रहे हैं। वो श्लोक इस प्रकार है नैवेदानीं तादृशचक्रवाका, नैवेदानीं तादृशाश्चक्रवाका, नैवाप्यन्ये स्त्रीर्विशेषैर्वियुक्तः, धन्या स्त्रियं तथा वेत्ति भर्ता, भर्तृस्नेहात् सा हि दग्धाप्यदग्धा। शालिनी छंद है। संधि विच्छेद न धन एव धन इदानीं नैवे इदानीं, तादृशाः धन चक्रवाकाः तादृशाश्चक्रवाकाः, न धन एव धन अपि धन अन्ये नैवाप्यन्ये, स्त्री विशेषे ही धन वियुक्तः स्त्री विशेषैर्वियुक्तः, दग्धा धन अपि धन अदग्धा दग्धाप्यदग्धा अन्यः, इदानीं चक्रवाकाः तादृशः न एव। अभी वैसे चकवा और चकवी जो पक्षी है, रथंग जिसको बोलते हैं भी है, तो चकवा पक्षी भी नहीं रहे, उस प्रकार के चकवा पक्षी भी नहीं है। क्योंकि दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में, सृष्टि में अगर किसी में अन्योन्य प्रेम है, किसी में एक अनूठा प्रेम है, वह है चकवा पक्षी। और चकवा पक्षी जुगल जो है, चकवा और चकवी में जो प्रेम होता है वो अनन्य प्रेम होता है, एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते, चक्रवाक और चक्रवाकी। परंतु महाकवि भास यहाँ कह रहे हैं उस प्रकार चकवा चौकी भी नहीं रही, इतना अनन्य प्रेम राजा उदयन का अपनी पत्नी वासवदत्ता के प्रति थी। और आगे पुनः कह रहे हैं स्त्री विशेष ही वियुक्तः अन्ये पितादृशः न एव, अपनी विलक्षण प्रियतमाओं से वियुक्त अलग हुए वियोगी दूसरे भी तादृशा वैसे नहीं रहे, जैसे रामचंद्र आदि सीता के वियोग से भी विलाप
ये थे, उनको भी बड़ा कष्ट होता, वो भी सीता के वियोग में दुखी हुए थे। तो उससे पढ़ करके राजा उदयन का प्रेम, अलौकिक प्रेम, अनन्य प्रेम किसके प्रति है? वासवदत्ता के प्रति है। कह रहे हैं सा स्त्री धन्या, परंतु वह स्त्री, वह नारी अत्यंत धन्य है, महनी है। याम भर्ता तथा व्यक्ति, जिस स्त्री को उसका भर्ता, उसका पति तथा व्यक्ति उस प्रकार समझता हो, उस प्रकार का प्यार करता हो, उस प्रकार उसके प्रति मनोभावना हो, संवेदना हो, प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो। सा भर्तृस्नेहात् दग्धा पिय दग्धा इति, क्योंकि वो अपने भर्ता के स्नेह के कारण, भर्तृस्नेह तस्मात् भर्तृस्नेहात्, अपने पतिदेव का उसके पति प्रेम के कारण दग्धा पिय दग्धा, वो दग्ध होकर भी अदग्ध है, वो जल कर भी नहीं जली हुई, वो भस्म होकर भी नहीं हुई है। कौन? वो वासवदत्ता। ऐसे ब्रह्मचारी सुना रहा है। यहाँ वासवदत्ता की जो चारित्र की विशेषता, साथ राजा उदयन की विशेषता, दोनों को यहाँ उल्लेख एक बात किया और कह रहे हैं कि वो वासवदत्ता अत्यंत धन्य है, जो जलकर भी राख नहीं हुई, क्योंकि अभी भी राजा के दिल में, अंतःकरण में, मानस पटल पर दिल में, अंतःकरण में वो अभी भी जीवित है। तो ऐसा प्रेम होना, ऐसे प्यार प्राप्त करना किसी स्त्री को अपने पति से, तो वो उसके धन्य की बात है, गौरव की बात है। इसमें भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वह है कि भारतीय नारी अपने सती साध्वी, अपने पति का हमेशा प्रिय होना चाहती है। अगर किसी पति के लिए कोई स्त्री इतना इप्सित हो, इतना उसके हृदय के करीब हो, तो वो उसके जीवन की सार्थकता है। क्योंकि भारतीय नारी अपने पति से बहुत प्यार करती है, और पति अगर उस पत्नी को उसी उतना ही प्यार करे तो फिर दाम्पत्य जीवन बड़ा सुमधुर होता है। वह हमेशा अनुकरणीय होता, अलौकिक, और सभी के लिए एक आदर्श का विषय होता है, जो यहाँ महाकवि भास ने इस पद्य के माध्यम से उसको व्यक्त किया है। आगे चढ़े तो इसमें अलंकार जो है, प्रतीप नामक अलंकार भी है, कि चक्रवाक आदि प्रसिद्ध उपमानों का उपमेय बनाया गया है। इसमें प्रतीप अलंकार है। प्रतीप अलंकार का लक्षण भी है, पतिपम उपमानस्योपमेयत्व प्रकल्पनम, उपमान का उपमेयत्व प्रकल्पन होना, उपमान को उपमेय बना देना। तो प्रसिद्ध जो उपमान है चक्रवाक आदि को यहाँ उपमेय बना दिया गया, इसीलिए यहाँ पतिप नामक अलंकार है और शालिनी छंद है। आगे बढ़े, योगंद्रायण कहते हैं, अथ भू आहे तम तु पर्यवस्थापयितुं न कश्चित् यत्नवान अमात्य। क्या उस राजा उदयन को प्रकृतिस्थ करने के लिए, व उनको धैर्य दिलाने के लिए, उनको धीरज दिलाने के लिए कोई अमात्य, कोई मंत्री प्रयत्नवान नहीं है? किसी प्रकार वो प्रयास नहीं कर रहे कोई मंत्री। तब इस बात को सुनकर, क्योंकि उसने योगेंद्रायण पहले ही पूर्व में ही अपने पीछे राजा उदयन की देखभाल के लिए उन्होंने और जो मंत्री है रुमणवान आदि उनको छोड़ के आए थे, तो उन्होंने वो कितना ध्यान रखते नहीं रखते हैं ये जानने के लिए वो इस प्रकार पूछा। तो इस बात को सुनकर ब्रह्मचारी कहते हैं, अस्ति, हाँ है, रुमणवान नाम अमात्य, रुमणवान नामक एक अमात्य है, दृढ़ प्रयत्न तत्र भवंतम पर्यवस्थापित, माँ माननीय राजा उदयन को पर्यवस्थापित करने के लिए, प्रकृतिस्थ करने के लिए, उन्हें धैर्य दिलाने के लिए बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। सही, इतना ही नहीं, वो इतना प्रयास कर रहे हैं, कैसा प्रयास कर रहे हैं उसका एक बढ़िया सा चित्र यहाँ अंकित है इस निम्नांकित पद्य में, वो देखने को बनता है। शिखरणी छंद से लिखा गया ये पद्य है। देखिए, राजा उदयन की सेवा में, राजा उदयन को धैर्य दिलाने के लिए, उनका ध्यान देखभाल करने के लिए रुमणवान क्या क्या नहीं कर रहे हैं, उनके जो मंत्री हैं उनके पीछे। कुल मिलाकर जैसा कि योगेंद्रायण चाहते थे उससे कहीं अधिक उसका ध्यान रख रहे हैं उनके पीछे रुमणवान, ये उनको संतोष मिलेगा इस पद्य के पद्यगत भाव को व पद्य में कहे गए आशय को सुनकर ब्रह्मचर्य के मुँह से।
अनाहारे तुल्य सततरुदितक्षामवदना शरीरे संस्कारं नृपति समदुःखं परिवहन् दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैर्नरपतिः नृपः प्राणान् सत्य त्यजति यदि तस्याप्युपरमः। श्रीकरणी छंद है। संधि विच्छेद। यत्नि ही धन नरपति ही यत्निर्नरपति ही सद्य धन त्यजति सद्यस्त्यजति तस्य धनपि धनोपरमः तस्याप्युपरमः। अन्य बोले सही और वह रुमणवान अनाहारे तुल्य न आहार अनाहार तस्मिन अनाहारे आहार न करने में भोजन न करने में तुल्य बराबर। यदि राजा उदयन भोजन छोड़ दिए खाना नहीं खा रहे तो ये भी भोजन नहीं कर रहे, भोजन भी इन्होंने भी छोड़ दिया, इन्होंने भी खाना खाना छोड़ दिया, ये भी भूखे प्यासे रह रहे हैं उनकी तरह। और सतत रुदित क्षाम बदरम सततम रुदितम यत् तेन क्षामम बदनम यस्य सतत रुदित क्षाम बदनः। हमेशा लगातार रोने की वजह से, क्रंदन करने की वजह से क्षाम हो गया, कृश हो गया, क्षीण हो गया बदन शरीर जिनका है, जिनका चेहरा मलिन हो गया, बदन माने चेहरा, मुखमंडल जिसका मलिन हो गया है, जिस राजा उदयन का, उसी प्रकार इनका भी, ये भी उनके साथ बराबर हो रहे हैं, इसलिए ये भी दुबले व मुँह सूखने वाले हो गए, पर इनका मुँह भी उसी प्रकार शुष्क हो गया है, इनका मुखमंडल भी मलिन हो गया। नृपति सम दुखम शरीरे संस्कारम परिवहन। बोले नृपति के बराबर सुख और दुख को शरीर में उनका जो संस्कार को, जिस प्रकार वो नहा नहीं रहे ये भी नहा रहे, वो कंघी नहीं करे ये भी कंघी नहीं करे, बहुत तैला आदि मर्दन नहीं करे ये भी मर्दन नहीं कर रहे, रुखा सुखा रह रहे, उसी प्रकार संस्कार को बराबर धारण करते हुए दीवा वा रात्रो वा, चाहे दिन में हो चाहे रात्रि में हो, हमेशा 24 घंटे वा यत्नपूर्वक नरपति परिचरति, राजा उदयन की सेवा में लगे हुए। यदि नृपः प्राणान त्यजति, यदि राजा प्राण को परित्याग कर दे, तस्यापि परमः सत्यः, तो उस रुमणवान का भी तत्काल ही उपरम हो जाएगा, अर्थात मृत्यु हो जाएगी, मौत हो जाएगी, वो भी प्राण त्याग देंगे, ये उनका कहने का आशय है। तो इतना ध्यान रख रहे हैं उसके। इस प्रकार यहाँ एक आदर्श मंत्री का जो चरित्र यहाँ चित्रित है, और राजा के जो मंत्री के रूप में तो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं रुमणवान, जैसा कि योगेंद्रायण चाहते थे उससे कहीं गुना अधिक वो उनकी सेवा में लगे हुए हैं। तब वासवदत्ता आगे इस बात को सुनकर कहती, स्वगतम अपने आप दृष्टिया सुनिक्षिप्त हिदानी आर्यपुत्र। चलो भाग्य की अनुकूलता से अभी राजा उदयन मेरे आर्यपुत्र मेरे पतिदेव सुनिक्षिप्त अच्छी तरह धैर्य को धारण कर लिए हैं, वह अच्छी तरह अपने आप में प्रकृतिस्थ है। इदानीम आर्यपुत्र, अभी आर्यपुत्र ऐसा ही है। तो योगेंद्रायण कहता आत्मगतम अपने आप, ओह महद भारम उद्वहति रुमणवान, देखो रुमणवान जो महामंत्री ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, कुतः कैसे, मतलब मेरे से अधिक जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहे हैं। इसको प्रमाण स्वरूप उसके एक पद्य के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करते हैं अनुष्टुप छंद में। सविश्रमो ह्ययं भारः प्रसक्त तस्य तु श्रमः तस्मिन् सर्वमधीनं हि यत्राधीनो नराधिपः। भाव अनुष्टुप छंद है, संधि विच्छेद। प्रसक्तः धनतस्य प्रसक्तस्तस्य सर्वमधीनं सर्वमधीनं यत्र धनाधीनः यत्राधीनः। बोले ही अयं भारः सविश्रमः, ये जो भार है
ये जो मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी है, क्या वास्तविकता को लेकर अपनी अच्छी जगह है उसको संरक्षित करके वहाँ उसको रखवाना। वो सभी श्रम विश्राम लेने वाला और तू तस्य श्रम, क्योंकि ये मैंने अभी जैसे पद्मावती के पास इसको धरोहर के रूप में इनको रख दिया तो मेरा भार कम हो गया, हल्का हो गया। तो तस्य श्रम प्रसक्ता, परंतु उस श्रुमणवान का जो परिश्रम मेहनत वो प्रसक्त है, निरंतर लगातार, उसका कम होने वाला नहीं। मेरा तो समाप्त प्राय, मेरी जिम्मेदारी मेरी खत्म हो गई एक तरह से ही। यत्र नराधिपादिना, क्योंकि जिसमें नराधिप जिसके अधीन में हो, राजा जिसके अधीन में हो, राजा जैसे विद्वान और बुद्धिमान और इतनी उन्नत व्यक्तित्व के धनी पराक्रमशाली, उनको अधीन कर लेना और उनको नियंत्रण में लेना तो बड़ा कठिन है। लेकिन जिसके अधीन हो तस्मिन् सर्वम अधीनम, समझो उसमें सब कुछ अधीन हो गया, वो सबको नियंत्रित कर लेने वाला हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि उत्तरार्थगत वाक्य के द्वारा पूर्वार्ध वाक्य का समर्थन किया गया। साथ ही यहाँ राजा उदयन के जो मंत्री रुमणवान के चरित्र का वैशिष्ट्य यहाँ उल्लेखित है। विद्यार्थियों, आज यही हम विराम लेते हैं, आगे पुनः कक्षा को जारी रखेंगे अग्रिम कक्षा में। धन्यवाद।